जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती, आद्यशक्ति, काली, महाकाली, कंकाली काली, दक्षिण काली, भद्रकाली। क्रीम 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 रिम रिम होम होम भय भद्रकाली भय किम 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 रिम रिम होम होम क्रीम 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 रिम रिम होम होम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम किम रिम रिम होम होम क्रीम किम किम रिम रिम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 रिम रिम होम होम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको शास्त्र से संबंधित, शास्त्रों में लिखी गई बातें और सनातन धर्म का उचित ज्ञान आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी संदर्भ में हम आज गर्भाधान संस्कार के बारे में बात करेंगे कि बच्चा राक्षसी प्रवृत्ति वाला पैदा क्यों हो जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि माँ बाप ये कहते हुए देखे गए हैं मेरी आंखों से, और मैंने अपनी कानों से भी सुना कि मरते से ही, पैदा होते से ही मर क्यों नहीं गया। ऐसे आत्मा से, दुख से कलपते हुए ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान ने तेरे को पैदा होते से ही मार क्यों नहीं दिया, आज हमारे को इतना दुख दे रहा है। ऐसे माता पिता के शब्द होते हैं। तो ये ऐसा बालक उत्पन्न क्यों हो जाता है जो मां पर और पिता पर हाथ उठाए, जो मां और पिता को घर से धक्के देकर के बाहर निकाल दे, या फिर राक्षसी प्रवृत्ति वाला, यानी कि घर के अंदर रह करके मांस, मदिरा और पराई स्त्री का भोग करने वाला बलात्कारी, आतंकी, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन बालक उत्पन्न क्यों हो जाता है। आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में। तो जो परिवार या जो पति पत्नी अमावस्या के दिन सहवास करते हैं और उस सहवास के दौरान कोई बच्चा गर्भ में आ जाता है, तो वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा उत्पन्न होता है। या फिर उन पति पत्नी के कामाग्नि की वजह से ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्यास्त के समय पे सहवास करने की वजह से यदि गर्भ ठहर जाता है, तो गर्भ में जो बालक या बालिका आता है, जो आत्मा आती है, वह राक्षसी प्रवृत्ति वाली आत्मा आती है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्यास्त के समय पे सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे हमारे तीज त्योहार हैं, उन त्योहारों पर गर्भ में बच्चा नहीं आना चाहिए, यानी सहवास निषेध होता है। जैसे काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रि होती है। इन 4 रात्रियों में भी यदि कोई भी गर्भ ठहर जाता है, तो जो बालक या बालिका उस गर्भ के अंदर आते हैं वह राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसीलिए इन रात्रि में भी सहवास नहीं करना चाहिए, और यदि करते हो तो आपको कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि आपने जैसा बीज बोया है, जैसा वृक्ष बोया है, वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यदि कांटे बोए हैं तो कांटे ही प्राप्त होंगे, और यदि फल बोए हैं तो फल ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल तो भोगना होगा। तो गर्भाधान संस्कार आसुरी समय में पत्नी के साथ संभोग करके जो गर्भदान हुआ, वह बच्चा आसुरी प्रवृत्ति वाला बच्चा होता है। और इसे गर्भ से उत्पन्न लड़का हो या लड़की हो, वह देवी गुणों से परिपूर्ण तो नहीं होंगे। असुरत के बीज आपने जब बोए हैं
तो उसके जन्म के समय के अनुसार, उसके गर्भ के समय के अनुसार उसमें आसुरी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होगी। ऐसा बालक बलात्कारी बालक होता है, आतंक वाला बालक पैदा होता है, भ्रष्टाचारी बालक बनता ही बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि और पितृ देवता ऐसा सब कह करके गए हैं और शास्त्र में लिख करके गए हैं। मत मानिए और ऐसे ही आसुरी प्रवृत्ति वाले बच्चे उत्पन्न करिए। मनुष्यता का त्याग यदा कदा ही होता रहेगा। बचपन से ही उस बच्चे में लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। अपने आसपास में, पड़ोस में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में आप उनके बच्चों की हरकतें, स्वभाव, गुण, दोष, कर्म आदि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह बालक या बालिका उस समय पे गर्भ में आया है जिस समय पे गर्भ दान नहीं करना चाहिए था। अब तर्क, वितर्क, कुतर्क करने पर खूब उदाहरण और संदर्भ दे सकते हो, परंतु ये सत्य है कि जैसा बीज बोगे वैसा ही तो काटोगे। बचपन से तो संभवतः लादेन, मुल्ला उमर और बगदादी भी क्यूट ही दिखते थे। बहुत लाड़ प्यार से इनके माता पिता ने इन्हें चूम चूम कर वात्सल्य देकर के पाला पोसा होगा, पर हुआ क्या? यह भयंकर विनाश के जन्मदाता बने। कहां कमी रह गई? सब निर्माणों की ओर अंधाधुंध लूटा रहने वाला मनुष्य अपने निर्णय की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। नैतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान होना चाहिए, यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा सभी जोड़ों से, यानी सभी पति पत्नियों से जो बच्चे पैदा करने के इच्छुक हैं, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि गर्भ दान जिस समय किया जाए उस समय शुभ लक्षण से युक्त समय होना चाहिए, चंद्रमा बली अवस्था में होना चाहिए, नक्षत्र भी सही होना चाहिए और तभी गर्भधान करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुयायियों के हेतु हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो धर्म ग्रंथों को विरासत के रूप में उपहार में दे गए, वह नगण्य हो गए। धीरे धीरे उसको पढ़ना बंद कर दिया गया है, उनसे विमुख हो गए हैं और उनमें दी गई शिक्षाएं वो पढ़ नहीं पाने की वजह से अनभिज्ञ हो गए हैं। तो सनातन धर्म में संतान उत्पत्ति हेतु जो गर्भाधान संस्कार का विधान दिया गया है, उसका अर्थ था कि संतान कैसे पैदा करनी है। परंतु आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम, जब चाहे तब बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा आपको पहले स्वयं बनना होगा, पहले वैसा ही आहार लेना होगा, वैसा ही व्यवहार करना होगा, वैसे ही विचार उत्पन्न करना होंगे, वैसे ही आचरण करना होगा, वैसे ही जीवन शैली को अपनाना होगा। जितना अभ्यास और अभ्यस्तता में होगी उसके अनुसार आपको वैसी ही संतान प्राप्ति होगी। और यह दोनों को कर्म करना होगा, पति और पत्नी दोनों को मिलकर के। परंतु बदलती व्यवस्थाओं के कुचक्र ने जो फैमिली प्लानिंग का नाम दे दिया गया है, उसका सीधा सरल शब्दों में अर्थ है बच्चा कब पैदा करना है। साथ ही साथ में भौतिकवाद से आसक्त हो गया है यह मन, खान पान में इन्वॉल्व हो गया है, टीवी में इन्वॉल्व हो गया, इंटरनेट आदि के कार्यक्रम के माध्यम से दिमाग में जो भूसा भर दिया गया है उसमें आपकी संतान निर्माण करने की क्षमता और संभावना और पद्धति और परंपरा को विकृत कर दिया गया है।
सनातन धर्म में गर्भधान संस्कार से जन्म ली संस्था ही अपने श्रेष्ठ कर्म और योगदानों से पूरे विश्व में अतुलनीय संस्कृति का निर्माण करती है। एक बच्चे के जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं जो आज के इस कलयुग में बंद हो गए हैं, क्योंकि नई लड़की जब बहू बनकर के आती है तो वह माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती। वह शादी होते से ही अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है। तो ये बच्चे पैदा करने के पहले जो 3 संस्कार किए जाते हैं, ये संस्कार होना बंद हो गए हैं। गर्भ स्थापना हेतु दिव्य आत्माओं का आह्वान किया जाता है। दिव्य आत्माएं भी पुनः जन्म लेने हेतु तैयार है, परंतु ऐसे पुण्य वाले जोड़े मिलना चाहिए, पुष्य मित्र मिलना चाहिए, कुमारित्व मिलना चाहिए और उनके अंश को धारण करने के लिए कोई योग्य स्त्री होना चाहिए जो जन्म से ही और विवाह के बाद से ही मां भगवती या देवी देवताओं की सेवा करती हो। पर आजकल के माता पिता छोटी छोटी बच्चियों को आधे अधूरे कपड़े पहनाकर दुनिया के सामने घुमा रहे हैं, अधनंगे कपड़े पहन करके उनके साथ घूम रहे हैं। उनसे क्या अपेक्षा की जाए? फिर उसी वातावरण में उन्हें अपनी भाषा, समाज, परंपरा, धर्म के प्रति उन्हें इन टीवी वाले कार्यक्रमों ने, नेट ने नकारात्मक बना दिया है। गर्भधान संस्कार हेतु शरीर को पहले ब्राह्मण बनाना पड़ता है, क्षत्रिय बनाना पड़ता है और वैश्य का बनाना पड़ता है। शरीर के साथ मन को भी, बुद्धि को भी, रक्त को भी यानी खून को भी, वचन को भी और अपने कर्म का निर्वहन और निर्माण होगा। उसी के अनुरूप संतान उत्पन्न होती है। जब एक ब्राह्मण दंपत्ति एक निश्चित अवधि का व्रत लेकर शुद्ध सात्विक आहार के साथ जीवन निर्वाह करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, योग आदि से शरीर की कोशिकाओं, रक्त को शुद्ध करेगा, अंगों को शक्तिशाली बनाएगा, सौम्य और विशुद्ध बनाएगा, तो ही उत्तम संतान उत्पन्न होती है। एक क्षत्रिय भी ऐसा ही व्रत लेकर के जब अपनी शूरवीरता, तप, व्रत और पराक्रम को निखारता है, उतना ही शूरवीर संतान की प्राप्ति होती है। इस कार्य में नारी और पुरुष का अधिक से अधिक विशुद्ध होना, परिष्कृत होना और बाद में उनका भली भांति पोषण होना ही उत्तम संतान की प्राप्ति करवाएगा। अपने आप को तैयार करो। गिरने में और कुतर्क करने में कोई लाभ नहीं है। अपने अनुसार जीवन जी लिया, मन मर्जी भी कर ली, परंतु अब शास्त्र के अनुसार जीवन जी करके तो देख लो। आज हम भौतिकवादी वैश्विक दानवों द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं का गुलाम हैं। हम गुलाम हो गए, हमें यह गुलामी पसंद आ गई है। हम नीच हैं और क्योंकि यह नीचता में आनंद आता है, हम पशुता को आत्मसात कर रहे हैं क्योंकि पशुता मर आनंद आ रहा है। बिना आत्मस्वीकृति के कोई भी आत्मसम्मान नहीं गंवाता है। वे भूल जाते हैं कि आत्मा और स्वाभिमान को बेचकर गुलामी से बढ़कर घृणित कोई पाप कर्म नहीं है। जिसने स्वयं को वश में कर लिया, जीत लिया, उसे कोई हार में नहीं बदल सकता। वह जितेंद्री हो जाता है। इसलिए पहले जितेंद्री बनो, तब जाकर के संतान उत्पन्न करो, तब आप अच्छी संतान उत्पन्न कर पाओगे। अन्यथा आपके यहां पर चरित्रहीन, कुलटा, कुलीन बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले और आतंकवादी आपके घर पे उत्पन्न होते रहेंगे, जो माता पिता को, जो जन्म देने वाले दाता हैं, उनको घर से बाहर निकालते रहेंगे।
मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।